ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। तो एक लाइन है हमारे पास में, लेट से एल से हमने डिनोट कर दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब अगर कोई पॉइंट है वो अगर इस लाइन पर ही लाई कर रहा है, सपोज करो ये लाइन हो गई आपके पास में और एक पॉइंट पी हो गया आपके पास में, लेट से x1 कॉमा y1। तो LP का मतलब ये हो गया कि हमने उस लाइन में पॉइंट P पुट कर दिया, तो x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 रख दिया, तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि जो पॉइंट P है वो ऑन द लाइन है, उस लाइन पर ही लाई कर रहा है। ठीक है बात। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में जो लाइन है वो होती x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कोई एक पॉइंट P मान लिया, लेट से 2,1। तो LP हमने यहाँ पर पुट किया इन दिस लाइन, x की जगह पर रखा हमने 2, y की जगह पर 1, इस लाइन में पुट किया तो ये तो 0 आ गया। 0 आ गया मतलब कि जो पॉइंट P है वो ऑन द लाइन है। नाउ वी कैन से P इज पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द गिवन लाइन। ठीक है, नाउ अब जो है हमने एक पॉइंट लिया, लेट से Q। Q जो पॉइंट है वो हमने ले लिया 2,3। ठीक है, तो एल क्यू हमने एवेलुएट किया, सो दैट इज 2,3। लाइन की इक्वेशन में 2,3 रखा, दैट इज 2 प्लस 3 माइनस 3। तो ये क्या आ गया आपके पास में, ये आ गया आपके पास में इक्वल टू 2, मतलब कि एल क्यू का जो साइन है वो आ गया पॉजिटिव। कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। ओके, नाउ एक्स प्लस वाई माइनस 3 को अगर हम प्लॉट करें तो ये लाइन हो जाएगी आपके पास में जिसका x जो है इंटरसेप्ट वो 3,0 हो गया और y इंटरसेप्ट हो गया 0,3। तो लाइन जो है वो कुछ इस तरह से बन गई। ठीक है, यही पॉइंट है। ओके, नाउ पॉइंट Q जो है वो है 2,3 और 2,1 जो है वो ऑन द लाइन है। तो सपोज करो 2,1 ये पॉइंट हो गया, 2,3 जो है वो यहाँ कहीं हो गया, इसको दूसरे कलर से, ये हो गया 2,3, ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक है, अब आप देखो ये जो 2,3 है, अब अगर हमने सपोज करो एक पॉइंट ले लिया होता है, लेट से 2,5। क्या पॉइंट ले लिया हमने, 2,5, इसको हमने बोल दिया लेट से R। एल आर जो है वो हो जाएगा आपके पास में 2 प्लस 5 माइनस 3, दैट इज पॉजिटिव। एल आर जो है वो भी पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो आप देखो इस लाइन के रिस्पेक्ट में Q और R दोनों के साइन जो है वो सेम है। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो R जो पॉइंट है वो भी और जो Q पॉइंट है वो भी, वो ऊपर की तरफ है, मतलब कि सेम साइन है तो सेम साइड भी है। तो हम बोल सकते हैं कि सेम साइन इम्प्लाइज सेम साइड, ऊपर की तरफ था यहाँ पर। अब इसी में ये लाइन है अपने पास में, लेट से x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये पॉइंट है 3,0, ये पॉइंट है 0,3। यहाँ पर हमने एक पॉइंट P मान रखा था 2,1। इसी पॉइंट P से हमने राइट साइड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और इस पर कोई पॉइंट हमने लिया, लेट से, तो ये हो जाएगा, सपोज करो ये हो गया 5,1। भाई y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इस लाइन L में, दैट इज x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 में, यहाँ पर हमने L, इसको हम बोल देते हैं लेट से S, इसमें हमने S पॉइंट को पुट किया, सो दैट इज इस लाइन में हमने x की जगह पर रख दिया 5, y की जगह पर रख दिया 1। तो ये आ जाएगा आपके पास में 5 प्लस 1 माइनस 3, दैट इज 3। मतलब कि LS जो है वो कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। सपोज करो अगर हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया होता, इसको हमने कुछ मान लिया, लेट से -3, -4, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, इस पॉइंट को हमने बोल दिया t। तो एल टी अगर हम एवेलुएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 -4 -3, दैट इज नेगेटिव। तो एल एस और एल टी का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये कैसा आया, पॉजिटिव, ये कैसा आया, नेगेटिव। तो अल्टीमेटली साइन कैसा आया, लेस देन 0।
हम यहाँ से बोल सकते हैं इनके साइन जो है वो अपोजिट साइन है, इसीलिए लाइन के रिस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट जो हैं वो अपोजिट साइड है। अब इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो एस पॉइंट है वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ है, और जो टी पॉइंट है वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ है। क्लियर है बात? या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एस पॉइंट है वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में राइट साइड में है, और जो टी पॉइंट है वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में, बट अपोजिट साइड है। तो अगर इनके साइन अपोजिट हैं तो ये अपोजिट साइड होंगे। जैसे कि अगर मैं अब यहाँ से बोलूँ कि ओरिजिन 0,0, ये जो पॉइंट है वो एस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड टू द पॉइंट एस, मतलब कि एल एस अगर पॉजिटिव है तो एल ओ, मतलब कि जब हम ओरिजिन पुट करेंगे तो वो नेगेटिव साइन देगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड है। अगर हमने यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट आपने ले लिया, लेट से इस पॉइंट को हमने बोल दिया एम, और इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास में 7,11, तो एल एम जो है वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो एस पॉइंट है और एम पॉइंट है वो सेम साइड में है। सेम साइड में है इसलिए सेम साइन होगा। सेम साइड में है इसलिए क्या होगा, उनका साइन भी सेम होगा। क्या है बात? जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने दूसरी लाइन ले ली। अब इसमें एक डाउट आता है कि क्या हमेशा पॉजिटिव ही होगा या हमेशा नेगेटिव ही होगा। हम ऐसा नहीं बोल रहे, जैसे कि वो तो डिपेंड करेगा कि लाइन की इक्वेशन कैसी लिखी हुई है। अगर आपके पास में लाइन की इक्वेशन लिखी होती है -x-y+3 = 0 है, तो ये वही लाइन, भाई माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x+y-3 = 0। अगर ये लाइन लिखी होती, भाई ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन की इक्वेशन। इसमें अगर आप पॉइंट एस को पुट करोगे, पॉइंट एस क्या था आपके पास में? पॉइंट एस था आपके पास में 5,1, तो एल एस इसमें हम पुट करेंगे वेयर एस इज 5,1। तो आप देखो -5 -1 +3 दैट इज नेगेटिव। ठीक है। अब अगर हम इसमें ओरिजिन पुट करें 0,0, तो -0 +3 > 0, तो इसका साइन कैसा है? नेगेटिव है। इसका साइन कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब कि O एंड S लाइन अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइड होगा। लेकिन अगर हम इसमें M पुट करें, M जो है वो हमने क्या मान लिया था? M हमने मान लिया था लेट से 7,11। 7,11 जब हम पुट करेंगे तो -7 -11 +3, ये तो कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। तो ये नेगेटिव आ गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू लाइन S एंड M पॉइंट्स लाइन सेम साइड। क्यों? क्योंकि दे हैव सेम साइन, भले ही नेगेटिव हो भले ही पॉजिटिव हो। क्लियर है बात? और ओरिजिन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एस एंड एम दोनों के रिस्पेक्ट में कैसा है? अपोजिट साइड होगा। क्यों अपोजिट साइड होगा? बिकॉज दे हैव अपोजिट साइन। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो एल एस इंटू एल एम का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है। क्यों? दोनों के साइन यहाँ पर नेगेटिव है। उनके प्रोडक्ट से अगर आप देख रहे हो तो हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है मतलब कि वो कैसे हैं? सेम साइड है। प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा? जब या तो दोनों नेगेटिव होंगे या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे। इस केस में दोनों कैसे हैं? नेगेटिव। और एल एस इंटू एल ओ का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ रहा है यहाँ पर? एल ओ जो है वो आ रहा है, एल ओ आ रहा है पॉजिटिव और एल एस आ रहा है नेगेटिव। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है मतलब कि दे आर ऑन ऑपोजिट। ये है बात। अब कब साइन जो है पॉजिटिव होगा, कब साइन नेगेटिव होगा, ये हम समझ सकते हैं, बट इतना हमें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सेम साइन है तो सेम साइड होगा, अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइड होगा, और अगर जीरो आ गया मतलब कि पॉइंट जो है वो ऑन द लाइन होगा। क्लियर है बात? समझते हैं। लेट से हमारे पास में वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर हमने बोल दिया ए इज पॉजिटिव, इसको हमने बोल दिया लाइन एल। ये हमने मान लिया कि जो एक्स जो है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, हमने ये मान ली लाइन एल इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी विद द कंडीशन कि जो ए है वो पॉजिटिव है, मतलब कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है।
हमने मान लिया कि कोई एक पॉइंट P है x1 कॉमा y1, वो ऑन द लाइन है। तो अगर ये जो पॉइंट P है x1 कॉमा y1 वो ऑन द लाइन है, तो LP जो है वो 0 होगा, विच इम्प्लाइज ax1 प्लस by1 प्लस C जो है वो भी 0 होगा। अब हमने क्या किया, P पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, लेट से Q। तो जो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे कुछ, x कोऑर्डिनेट तो चेंज हो जाएगा x2, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। तो L लाइन के रिस्पेक्ट में जो राइट साइड है, ये हो गया। राइट साइड में पॉइंट Q है, तो हमने LQ चेक किया। अब LQ जो है, जो राइट साइड में जो भी पॉइंट होंगे उन सबके साइन तो सेम ही होंगे, क्योंकि हमको पता है कि लाइन के रिस्पेक्ट में अगर सेम साइड में पॉइंट्स हैं तो उनके साइन भी सेम ही होंगे। मतलब कि जब उस पॉइंट को आप उस लाइन में पुट करोगे तो साइन तो सेम होंगे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, ए को कर रखा है पॉजिटिव। तो देखते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है। तो लेट से एल क्यू जो है वो आ जाएगा आपके पास में ए एक्स टू प्लस बी, इसका साइन देखना है हमको, बी वाई वन प्लस सी। ये तो ऑन द लाइन था पी, उस वजह से वैल्यू क्या आ गई थी, 0। ठीक है, नाउ क्यू जो पॉइंट है वो तो लाइन पर नहीं है। अब देखते हैं वो साइन कैसा दे रहा है। तो यहां से हमको पता है कि बी वाई वन प्लस सी को अगर हम इसी तरफ रखें, तो ए एक्स वन को अगर हम शिफ्ट कर दें, तो बी वाई वन प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ ए एक्स वन। तो यहाँ से एल क्यू जो है वो आ गया आपके पास में ए टाइम्स एक्स टू माइनस ए टाइम्स एक्स वन। एक कॉमन लिया तो दिस इज एक्स टू माइनस एक्स वन। अब हमें पता है ओरिजिन मान लो ये हो गया यहाँ कहीं पर। तो हमें पता है कि भाई एक्स टू माइनस एक्स वन जो है वो तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि Q जो है वो P के राइट साइड में है। तो x2 बड़ा होगा x1 से, तो ये जो है पॉजिटिव होगा, और a हमने पॉजिटिव मान रखा है। तो LQ क्या आ गया आपके पास में, पॉजिटिव आ गया। मतलब कहने का ये हुआ कि राइट साइड में अगर a पॉजिटिव है, इफ a इज पॉजिटिव, तो लाइन के रिस्पेक्ट में राइट साइड में जो भी पॉइंट होंगे उनके जो साइन होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव साइन। मतलब कि यहाँ पे अब आप कोई भी पॉइंट ले लो, इस तरफ में आप कोई भी पॉइंट ले लो राइट साइड में, जैसे कि ये पॉइंट आपने ले लिया अल्फा वन कॉमा बीटा वन, ये इस पॉइंट को हमने बोल दिया लेट से एम। तो हम बोल सकते हैं कि एल एम जो है वो भी पॉजिटिव होगा। भाई एल क्यू जो है वो भी पॉजिटिव ही है, एल एम भी पॉजिटिव होगा। मान लो यहाँ पे कोई आपने पॉइंट ले लिया एन, अल्फा टू कॉमा बीटा टू, तो एल एन जो है वो भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात। तो राइट साइड में आपके पास में अब जितने भी पॉइंट आएंगे उनके रिस्पेक्ट में जो साइन आएगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है। तो अब अगर अपोजिट साइड में आप देखोगे, मतलब लेफ्ट साइड में, तो वो ऑब्वियसली क्या आ रहा होगा, नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट साइड हो जाएगा। तो अगर हमने ए को पॉजिटिव लिया, जैसे कि आपने लाइन ले ली एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सेवन, हम केवल अभी एक्स की बात कर रहे हैं, तो एक्स का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है। तो अब आपने सपोज करो कि कोई एक पॉइंट लिया एस, टू कॉमा थ्री, एल एस अब आपने पुट किया, कितना आ गया, टू इंटू टू माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस सेवन। ये साइन कैसा आ गया, फोर प्लस सेवन इज 11 माइनस नाइन, दैट इज पॉजिटिव। तो एल एस पॉजिटिव है। तो एल टी जो है वो क्या होगा, टी पॉइंट हमने मान लिया, लेट से टी पॉइंट है आपके पास में टू कॉमा फोर, सो दैट इज टू इंटू टू माइनस थ्री इंटू फोर प्लस सेवन। तो ये आ गया आपके पास में फोर प्लस सेवन, फोर प्लस सेवन इज 11 माइनस ट्वेल्व, दैट इज माइनस वन। तो ये नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन को हमने रफली अगर बना ले, तो ये लाइन जो है इस लाइन के राइट साइड में तो एस होगा, एस पॉइंट यहाँ कहीं होगा, लेकिन टी पॉइंट जो है वो उसके लेफ्ट साइड में होगा। बात समझ आई आपको, टी जो पॉइंट होगा वो उसके लेफ्ट साइड में होगा। क्लियर है बात। ओके, सपोज करो आपने एक पॉइंट ले लिया आर, आर पॉइंट हो गया आपके पास में वन कॉमा थ्री। अब वन कॉमा थ्री हमने पुट किया आर इसमें, तो टू इंटू वन माइनस
3 × 3 + 7। तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, ये तो ऑन द लाइन हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पर, 1,3 जो है वो ऑन द लाइन है, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। आर पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, द लाइन। ठीक है, अब आपने सपोज करो पॉइंट ले लिया, लेट्स से एम 1/2 3/2। अब देखो इसको आपने बोल दिया एम पॉइंट, तो इसको आप जब पुट करोगे तो 2 × 1/2 - 3 × 3/2 7। इसको इवेलुएट करो तो ये तो हो गया 1, और ये हो गया आपके पास में 7 - 9/2 5/2, मतलब कि पॉजिटिव। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एल एम मल्टीप्लाइड बाय एल एस दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, तो वो तो सेम साइड तो होंगे ही होंगे। लेकिन जो राइट साइड में होगा तो एम जो है वो कहीं यहाँ होगा, जहां भी होगा, मतलब हम तो रैंडमली उसको लिख रहे हैं, राइट साइड में होगा। क्लियर है बात। अब हम बात करें कि y के रिस्पेक्ट में, अगर हम बात करें कि हमारे पास में जो लाइन है वो ax + by + c = 0 है, और इस केस में हमने बोल दिया कि भाई b पॉजिटिव है, मतलब कि y का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, अगर ऐसा है। ठीक है, तो अब हमने विद रिस्पेक्ट टू y हम देखना चाह रहे हैं, तो अब हमने कोई एक पॉइंट मान लिया, लेट्स से p x1, y1 ऑन द लाइन, ये हो गई लाइन L, इसमें हमने पॉइंट P रखा, अगर वो ऑन द लाइन है तो ax1 + by1 + c जो है वो 0 होगा। ये हो गया पॉइंट P x1, y1, और अब हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी विच इज वर्टिकल, वर्टिकल लाइन है। अब इस पे हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से Q x2, y2। अब ये अगर वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि x2 = तो x1 ही होगा। सो बेसिकली Q जो पॉइंट है वो हो गया आपके पास में x1, y2। ठीक है, एक ही बात है। ओके, नाउ Q पॉइंट को अगर हम पुट करें तो देखना चाह रहे हैं साइन क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है वो लाइन के ऊपर साइड का पार्ट है, ये जो पार्ट है ये लाइन के नीचे तरफ का पार्ट है। ax1 + by2 + c, इसका साइन देखना है हमको। ये तो हमें पता है क्योंकि ऑन द लाइन था, इसलिए इक्वल टू 0 होगा। हमें पता है कि ax1 + c का जो वैल्यू है by1 को अगर हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो -by1, तो इन दोनों की जगह पे हम -by1 लिख सकते हैं। तो lq जो है वो आ गया आपके पास में by2 - by1, b कॉमन लिया तो y2 - y1। अब हमें पता है कि जो y2 है, जो y2 है वो y1 से ज्यादा ही होगा, तो y2 - y1 जो है वो कैसा होगा, y2 - y1 जो है वो पॉजिटिव होगा। b ऑलरेडी पॉजिटिव हमने मान रखा है, इसका मतलब LQ जो है वो कैसा आ गया, पॉजिटिव। LQ पॉजिटिव आ गया, मतलब कि जो लाइन है, लाइन के रिस्पेक्ट में जो ऊपर वाला पार्ट में जो भी पॉइंट होगा, सपोज अगर S है तो LS भी पॉजिटिव होगा, LQ भी पॉजिटिव है, जो है वो LT भी पॉजिटिव होगा। क्यों ऐसा हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि y है उसका जो कोफिशिएंट b है वो हमने कैसा मान रखा है यहाँ पर, पॉजिटिव। बात, आई होप ये बात क्लियर है। तो सपोज करो आपने एक लाइन ले ली 3x - y + 2 = 0। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो ऊपर की तरफ पॉइंट होंगे, ठीक है, इस लाइन के ऊपर की तरफ, तो सपोज करो हमने जो है वो पॉइंट ले लिया, एक कोई पॉइंट ले लिया इसमें p, x ले लिया हमने 1/3 और y ले लिया हमने 3। या तो इसमें पुट करो तो LP पुट किया, 3 × 1/3 - 3 + 2, ये तो आ गया 1 - 3 + 2, तो ये तो 0 हो गया। मतलब कि जो P पॉइंट है वो ऑन द लाइन है, तो LP हो गया 0। अगर हम इस P पॉइंट से ऊपर की तरफ कोई भी एक पॉइंट लें तो हम क्या करें भाई, x को फिक्स कर लेते हैं। तो हमने Q कोई पॉइंट ले लिया, लेट से x को कर लिया फिक्स, और ये ले लिया हमने 4। तो हमें पता है कि भाई LQ जो है वो कैसा होगा, LQ जो है वो नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि अब ये पॉइंट हमने कहाँ लिया, वर्टिकल में ऊपर की तरफ, और यहाँ पर जो y का जो कोफिशिएंट है वो कैसा है, नेगेटिव है। क्लियर है बात। तो देखो आप लिख के देख लो, 3 × 1/3 - 4 + 2, तो ये वैल्यू 1, तो ये कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। लेकिन तो अभी देखो आप इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर हम बोलें कि भाई ऊपर की तरफ जो पॉइंट्स होंगे, ऊपर की तरफ वो कैसा सिंबल दे रहा है, नेगेटिव। ठीक है,
जैसे कि अगर आपने एक और पॉइंट ले लिया r दैट इज 1/3, 5, तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो एल आर भी नेगेटिव होगा। ठीक है, बट सेम साइन है तो सेम साइड होंगे। और अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, कोई लाइन है तो x के रिस्पेक्ट में जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में जो भी पॉइंट होंगे, राइट साइड में जो भी पॉइंट होंगे, तो जैसे P पॉइंट जो है वो है 1/3, 3। अब यहाँ से अगर हम इस तरफ कोई एक पॉइंट लेना है तो आसान तरीका है कि भाई आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, तो अभी x जो है वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा लेट से 2,3, इसको हमने बोल दिया P1। तो अब ये LP1 जो है वो पॉजिटिव होगा। क्यों हम ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं, क्योंकि तो x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। आप रख के देखो, p इंटू टू -3 + 2, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। फिर आपने सपोज करो एक और पॉइंट ले लिया यहाँ पर आगे की तरफ, लेट से 3,3, तो इसको हमने बोल दिया P2, तो LP2 भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है बात। तो बेसिकली हमें ये बात ध्यान रखना है बस कि सेम साइन सेम साइड, अपोजिट साइन ऑपोजिट साइड। क्लियर है, इतना ध्यान रखा तो बस काफी है, बाकी तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आई होप क्लियर है। तो जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल कर लिया, P कोई पॉइंट है 3,4, Q जो पॉइंट है वो 2,-6 है। तो हमें बताना है कि P एंड Q आर ऑन सेम साइड और ऑपोजिट साइड विद रिस्पेक्ट टू लाइन जो गिवन है हमको, वो है 3x-4y-8 = 0, ये लाइन है। और अगर मान लो लाइन का इक्वेशन जो है वो 3x-4y = 8 लिखा है, तो हम क्या करते हैं, एक साइड में ले आते हैं, =0 कर लेते हैं। ठीक है, एक ही बात है ना, ये बताना है तो सॉल्व कर लो। तो देखो L जो है वो है 3x-4y-8 = 0। पॉइंट जो है वो P, तो LP हमने चेक किया, दैट इज 3 × 3 -4 × 4 -8। ठीक है, इसको =0 नहीं लिख देना, इसका तो साइन हमें पता करना है। तो ये हो गया 9, ये हो गया -16 -8, ये बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर हो गया, मतलब ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, LP तो नेगेटिव आ गया। LQ देख लो, LQ जो है वो हम बोल सकते हैं कि Q पॉइंट है 2, -6, तो 3 × 2 -4 × -6 -8, so this is 6 + 24 -8, तो ये तो आ गया आपके पास में 30 -8, पॉजिटिव हो गया। मतलब कि LP इंटू LQ जो है वो कैसा आ गया, नेगेटिव, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर इनके साइन जो है वो कैसे आ गए भाई, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, मतलब कि अपोजिट साइन इम्प्लाइज अपोजिट साइड। अब आप देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ पर जो x का जो कोफिशिएंट है वो कैसा है, पॉजिटिव है। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जो LQ होगा, मतलब कि LQ पॉजिटिव आया, मतलब कि L लाइन के रिस्पेक्ट में जो Q पॉइंट होगा वो राइट साइड में होगा। x के रिस्पेक्ट में हम क्या बोलते हैं, राइट और लेफ्ट। y के रिस्पेक्ट में हम क्या बोलते हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, अप और डाउन। ठीक है, तो Q पॉइंट को हम विद रिस्पेक्ट टू अगर y बोलेंगे, तो y का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई विद रिस्पेक्ट टू L जो Q पॉइंट होगा वो नीचे तरफ होगा, डाउन साइड विद रिस्पेक्ट टू लाइन। पॉइंट के केस में जो है नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि लाइन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड पर होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि लाइन के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि y कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है। और अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करके भी देखना चाहो तो आप ड्रॉ करके भी देख सकते हो, को मिल जाएगा। क्लियर है बात। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आ गया हमारे पास में। द पॉइंट है आपके पास में a, a² लाइज बिटवीन द लाइंस की इक्वेशन गिवन है हमको, x + y -2 = 0 एंड 4x + 4y -3 = 0, then find the range of a, find the range of values of a। ठीक है, ये बताना हमको। चलिए, तो आप देखो, इसको हमने मान लिया लेट से L1, इसको हमने मान लिया लेट से L2, इजी होगा।
ओके, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया लेट्स से पी। अब आप देखो, अगर ये जो पॉइंट है वो इन दोनों लाइन के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो यहाँ से जो L1 लाइन है, L1 लाइन को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपके पास में 2,0 एंड 0,2। ठीक है, यहाँ से ये लाइन जा रही है, ये हो गई L1 लाइन। अब L2 लाइन देखें, L2 जो लाइन है दैट इज 4x प्लस 4y इक्वल टू 3। सो x अपॉन में आ जाएगा 3/4 और y के अपॉन में भी आ जाएगा 3/4। 3/4 बोले तो 0.75। तो ये तो और अंदर की तरफ आ गया, 3/4 3/4। ठीक है, तो ये जो दोनों लाइन है ये जो है वो पैरेलल लाइंस आ गई। तो ये हो गई आपके पास में L2। ये पॉइंट हो गया 3/4, 0 और ये पॉइंट हो गया 0,3/4। ठीक है, L2 हो गई और ये है L1। ओके, अभी आप देखो, अगर उस पॉइंट को जो a,a² है वो उस पॉइंट को अगर ये जो लाइंस है इनके बीच में रहना, बीच में रहना है, तो आप देखो L2 के रिस्पेक्ट में, अच्छा दोनों के x और y जो कोफिशिएंट है वो दोनों कैसे हैं, सेम है। मतलब सेम है इन द सेंस कि पॉजिटिव है। 4 से डिवाइड कर दोगे अगर L2 को तो सेम भी बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें ये जो रीजन है यहाँ पर लाई करना चाहिए a,a² जो पॉइंट P है उसको यहाँ पर। तो अगर उसको इनके बीच में लाई करना है, बिटवीन द लाइंस, तो मतलब कि जो दो पैरेलल लाइंस है उन दो पैरेलल लाइंस के जो बीच वाला रीजन है वहां पर P पॉइंट लाई कर रहा है, दैट इज a,a²। L1 के रिस्पेक्ट में नीचे है, L2 के रिस्पेक्ट में ऊपर है, तो साइन कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। तो L1P मल्टीप्लाइड बाय L2P जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर है ये बात? तो L1 जो लाइन है वो क्या है आपके पास में, वो है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये L1 हो गई। तो L1P क्या हो जाएगा आपके पास में, a प्लस a² माइनस 2। और L2 जो लाइन है दैट इज 4x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये L2 लाइन है। इसमें आप जब P पॉइंट को पुट करोगे सो दैट विल बी 4a प्लस 4a² माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना है। तो a² प्लस a माइनस 2 के फैक्टर अगर हम करें तो दैट विल गिव अस a माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 2। और इसके भी फैक्टर करना है हमको, तो इसके फैक्टर जब हम करेंगे यहाँ लिख लेते हैं 4a² प्लस 4a माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 12 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, 2a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 1 लेस देन 0। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता ही है आपको। नंबर लाइन पर जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो रख दिए, तो -2 यहाँ से आ गया, -3/2 और हाफ एंड 1। देन ऑल्टरनेट में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, केवल यहाँ पर लेस देन 0 चाहिए, मतलब कि जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो ही हमको चाहिए। तो ए बिलोंग करेगा -2 से -3/2 यूनियन 1/2 से 1। तो ये आ गया हमारे पास में आंसर। आई होप क्लियर है बात।